नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड नेशन का लाइव ब्रॉडकास्ट। जैसा कि आपको पता है कि हम पल पल की खबर लॉकडाउन के दौरान जो है वो आपको बताते रहते हैं, पठानकोट शहर से, पठानकोट जिले से जुड़ी खबरें। तो इस समय जो आम लोगों के मन में सवाल है वो ये है कि बिजली बिल उनके घर का कैसे आएगा। ये बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोग जो हैं हमें भी मैसेज करते हैं कि इस बारे में थोड़ा बताएं कि बिजली बिल भेजने की जो तैयारी है वो कैसे की है विभाग ने, और प्रक्रिया इस बार जो है कैसे रहेगी, क्योंकि इस बार मीटर रीडिंग नहीं हो पाई है और मीटर के बिल जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन का भी सिस्टम थोड़ा अलग रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, कैसा रहेगा, क्या रिबेट लोगों को मिलेगी और विभाग जो है वो कैसे जो है बिल कलेक्ट करेगा। तो ये सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर बीएसपीसीएल के पावरकॉम के जो हैं एक्सियन कुलदीप सिंह मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे जो सवाल आप हमसे पूछते हैं उनसे हम पूछेंगे और जनता के सवालों के वो जवाब देंगे कि किस तरह से ये सिस्टम इस बार लॉकडाउन के दौरान विभाग ने तैयार किया है। जी सर, आपका स्वागत है। जी, इस बार जो बिल कैसे आएंगे, क्योंकि मीटर रीडिंग नहीं हो पाई है, तो डिपार्टमेंट ने किस तरह से प्रक्रिया इस बार जो है तैयार की है? देखो, लॉकडाउन के कारण जो बिल की रीडिंग है आपकी मीटर की वो नहीं हो पा रही। तो डिपार्टमेंट ने ऐसे किया कि जैसे आपका लास्ट ईयर में लास्ट सेम मंथ का जो जितना बिल आया होगा उसी हिसाब से एवरेज के हिसाब से बिल आएगा आपको, और वो बिल ऑनलाइन होगा। आप pspcl.in पे जाके चेक कर सकते हो, आप अपना अकाउंट डाल के, तो आप वहाँ अपना बिल पे कर सकते हैं। इसमें डिपार्टमेंट ने एक बहुत जो जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है कि जैसे जो कमर्शियल जहाँ हमारे घरों के कनेक्शन हैं उनका किसी का भी 10,000 से कम बिल है जिनका, उनको कोई भी सरचार्ज नहीं पड़ेगा। पहले 30 तारीख तक लॉकडाउन था तो 30 तारीख तक डेट एक्सटेंड की थी। उसके बाद लॉकडाउन बढ़ने के कारण 3 मई तक अब ये डेट एक्सटेंड कर दी है। 3 मई तक नहीं, वो 10 मई तक है। 10 मई तक डेट एक्सटेंड कर दी है, कोई सरचार्ज नहीं पड़ेगा। उसमें घरों के हैं, कमर्शियल हैं, स्मॉल पावर है, हमारे जो इंडस्ट्री है छोटी मोटी, वो सारे उसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है? तो एक तो ये हो गया कि इनको कोई भी सरचार्ज नहीं पड़ने वाला। सरचार्ज है जो इस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ता है वो कुछ नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा जो डिपार्टमेंट ने ये किया है कि जो 30 तारीख तक कोई भी कंज्यूमर जो है वो बिल पे करता है ऑनलाइन, कोई भी हो, उसको 1% रिबेट दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने तो 1% जो जो इंटरेस्ट है वो 3 साढ़े 3% ड्रॉप कर दिए, डिक्रीज़ कर दिए। तो डिपार्टमेंट ने लोगों को एक बेनिफिट दिया है। एक ये है, और एक दूसरी बात है, अगर आपका 1 साल आप बिल अपना जमा करवाते हो एडवांस पेमेंट, तो उसमें आप 12% जो है इंटरेस्ट जो है आपको मिल जाएगा। ये बहुत डिपार्टमेंट ने लोगों के फेवर में बात की है, तो लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एक सवाल लोगों के मन में है कि पिछले साल की जो रीडिंग थी इसी महीने की, उसके एवरेज बेसिस पर ही इस साल की जो है उनकी बिल बना दिया जाएगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि पिछले साल उनकी जो कंजप्शन थी, खपत थी, वो ज़्यादा थी, इस साल के उस महीने की खपत कम है, तो इस तरह से उन्हें घाटा होगा और कईयों को जो है वो फ़ायदा भी होगा इसका, जिनकी पिछले साल जो है वो खपत कम थी, इस साल जो है खपत ज़्यादा है। तो ये थोड़ी गड़बड़ी है इस सिस्टम में, या क्या चीज़ है ये? देखो, ऐसा है कि जो घरों का बिल है, मेरे ख्याल से घरों का कम तो नहीं आएगा पिछले साल से, क्योंकि पिछले साल भी लोग आजकल तो लोग बिल्कुल फ्री घर पे बैठे हैं ना, घर में कंज्यूम कर रहे हैं। जो दुकान का है, कमर्शियल जो अदारे हमारे सारे बंद हैं, उनका बिल है कि पिछले साल ज़्यादा आया होगा, तो इस साल भी उनका बंद होने के कारण भी ज़्यादा आ जाएगा। तो उनको भी, जहाँ जिनका घरों घरों का बिल भी जो एवरेज बेसिस पे जिनको लगता है कि ज़्यादा आ जाएगा, उनको डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जब लॉकडाउन के बाद जो खुल जाएगा ना लॉकडाउन, तो जो रीडिंग हो जाएगी, मान लो आपका 200 यूनिट आपने कंज्यूम किया, 500 का बिल बन गया एवरेज के बेसिस पे, तो वो उसमें कवर अप हो जाएगी। तो उसमें किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी लॉकडाउन तक ना तो किसी का कनेक्शन काट रहे हैं ना काटेंगे किसी को। बस लोग ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जमा करवा सकता है पैसे, 30 तक पैसे जमा करवाएं, 1% जो रिबेट लें। मैं तो यही। कमर्शियल सेक्टर के कुछ लोगों से बात की थी हमने, उनका कहना है कि उन्हें जो बिल है वो तो उनके जो वो पोर्टल में दे देंगे, अपनी सबमिट कर देंगे, जितनी भी रीडिंग होगी उसी हिसाब से आएगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मीटर रेंट जो पड़ता है उन्हें, तो वो उसी प्रकार उन्हें देना पड़ेगा, वो एक तरह से बोझ है। तो उसके लिए भी कोई है पॉलिसी कि मीटर रेंट जो कमर्शियल मीटर्स पर पड़ता है? नहीं, वो अभी डिपार्टमेंट की पॉलिसी को आएगी तो बता देंगे, अभी है नहीं।
तो ये थे एक्सियन कुलदीप सिंह, जिन्होंने आपके सभी सवालों के जवाब दिए और बताया है कि किस तरह से जो है पावरकॉम इस साल जो है वो बिजली बिल आपको भेजेगा, एवरेज बेसिस पर ये काम रहेगा और क्या बेनिफिट्स जो हैं प्रशासन द्वारा लोगों को दिए गए हैं। ऐसे ही लाइव अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। देखते रहे स्पीड नेशन और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।